हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ है कपिल शर्मा। इनकी सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 में ऑल इंडिया 37th रैंक है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं किस तरीके से इन्होंने सक्सेस हासिल की है, किस तरीके से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। कपिल, कैसा लगा आपको जब पता चला कि आपकी ऑल इंडिया 37th रैंक आई है? सबसे पहले तो मैं भगवान को, सर को और अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब मेरे को पता चला कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 37 आई है तो बहुत खुशी हुई। घर में सब खुश थे। मम्मी-पापा बहुत खुश थे, मेरी छोटी बहन भी बहुत खुश थी। और एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। बहुत ही अमेजिंग लगा और बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, जब हम कुछ अचीव करते हैं तो सबको खुशी होती है। यहाँ इंस्टीट्यूट में भी सब लोग खुश हैं, स्टूडेंट्स भी खुश हैं और फैमिली वाले भी खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप बताइए, जैसे जनरली ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि कितने घंटे पढ़ना पड़ता है रैंक लाने के लिए, सीए बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? तो बताइए कितने घंटे आप पढ़ते थे? ऐसे मैंने कोई टारगेट नहीं रखा था कि 12 घंटे या 15 घंटे, पर हाँ, मैंने ये ज़रूर टारगेट रखा था कि आज मेरे को ये टॉपिक या ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मेरे को लगता है कि हमें ऐसे सेट नहीं करना चाहिए कि 15 घंटे या 14 घंटे, क्योंकि इससे मतलब रिजिडिटी आ जाती है। पर अगर हम ऐसे रखेंगे कि हम आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पूरा करेंगे या फिर एक चैप्टर करेंगे, तो इससे हमें आसानी भी रहेगी और वो टारगेट अचीव होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों तरीके होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आवर्स फिक्स कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो टारगेट फिक्स करने वाला तरीका भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो इन्होंने टारगेट फिक्स करके किया तो इनका अचीवमेंट आपके सामने है। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हम टारगेट डिसाइड कर लें कि आज हमको इतना टॉपिक कवर करना है और उतना करके ही सोना है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो ये आपके सामने उसका रिजल्ट है। तो इस तरीके से कितने घंटे पढ़ना, उस चीज को लेके रिजिड नहीं रहे। ठीक है, आप यदि आवर्स में पढ़ना चाह रहे तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ये भी वे है। तो दोनों ही तरीके होते हैं। जो आपके लिए सूटेबल लगता है, जो आपको सूट करता है, आप उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आपने यहाँ पे जो मॉक टेस्ट सीरीज दी तो उसका कैसे बेनिफिट मिला, आपको क्या फायदा हुआ, बताएं। मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहती है। अगर आप पास होने के चांसेस और रैंक के चांसेस भी उससे बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट देने के बाद एग्जाम देने जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ नया कर रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छे से, और किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका हमें आइडिया लगता है। तो जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें बहुत डर लग रहा है, तो उसके जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। अ, मतलब एग्जाम फोबिया निकल जाता है, लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, हाँ। एग्जाम का आइडिया हो जाता है, बार बार लिखने के से प्रैक्टिस हो जाती है, तो एग्जाम में कुछ नया लगता ही नहीं हमको। बहुत आसान लगता है एग्जाम देना। तो इस तरीके का फायदा हमको मॉक टेस्ट सीरीज से मिलता है डेफिनेटली। चलिए, आप बताइए कि आप एबीसी एनालिसिस का आपको किस तरीके से बेनिफिट मिला? एबीसी एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला। सबसे पहले जो मैंने ए कैटेगरी के टॉपिक्स थे उन्हें कवर करा फर्स्ट मॉक टेस्ट के टाइम पर, और सेकंड मॉक टेस्ट में मैंने बी कैटेगरी और सी कैटेगरी को कवर करा, जिससे जो कोर्स था वो पूरी तरह से कवर हो पाया, और जो जहाँ से अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो एरियाज़ का पता चला। बिल्कुल। आप बताएं कि आपको जो यहाँ से सपोर्ट किस तरीके का मिला, जो फैकल्टीज थी उनका और जो टीम थी पूरी, उसका सपोर्ट किस तरीके से मिला? मित्तल कॉमर्स क्लासेस की फैकल्टीज बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे अगर हम कोई भी डाउट पूछते हैं किसी भी टाइम पे, तो बहुत ही इंस्टेंट आंसर आता है। 24 आवर्स की जो पॉलिसी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। क्लास के दौरान भी और क्लासेस खत्म होने के बाद भी जो डाउट सॉल्विंग एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और जो भी क्वेरीज या जो भी डाउट्स थे वो अच्छे से सॉल्व करे सारी फैकल्टीज ने, और जितनी भी फैकल्टीज है वो सब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उन्हें पेपर पैटर्न और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस-किस एरिया से, उन्होंने इस रिलेटेड बहुत अच्छा गाइड करा। तो जैसे आपको अलग से भी टाइम चाहिए था होता तो टीचर से मिल जाता था हाँ क्या सर। ये? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सच है। मित्तल कॉमर्स क्लासेस ने हमें इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग के अलावा, अगर हमें किसी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, वो हमें समझ नहीं आया, तो वो भी उसके लिए भी इंडिविजुअल फैकल्टीज प्रोवाइड करी थी। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि आपको जो बुक्स और नोट्स मिले उसका कैसे फायदा मिला, वो बताएं। जो मित्तल कॉमर्स क्लासेस से नोट्स और कंपाइलर मिला था, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि जितनी भी आरटीपी, एमटीपी या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो सब एक ही जगह हमें मिल गए थे। जिससे ये मदद मिली कि एग्जाम टाइम में आरटीपी, एमटीपी के लिए हमें बार-बार वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ा, और जितना भी मटेरियल था वो चैप्टर वाइज़ हमें एक जगह मिल गया, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा आरटीपी, एमटीपी करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि आईसीए की जो एग्ज़ाम्स है उसमें आरटीपी, एमटीपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो जो मित्तल कॉमर्स क्लासेस के कंपाइलर है
उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करा इस मुकाम को अचीव करने में। आप बताएँ कि स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो भी आपके जैसे रैंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सीए में सक्सेस अचीव करने का एक ही तरीका है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम किसी भी चीज़ को भले वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो, हम उसे अगर कंसिस्टेंटली करते हैं तो हमारी एक्सपर्टाइज़ बन जाती है वो चीज़। तो अगर हम अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करेंगे तो हम डेफिनिटली सक्सेस पाएँगे। बिल्कुल, आपके इंस्पिरेशन कौन है? किन से इंस्पायर हुए हैं, वो बताएँ? मेरा इंस्पिरेशन जो है मेरे पेरेंट्स है, मेरी मम्मी। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं वो हमारे लिए जितनी मेहनत करते हैं तो हमें अंदर से ही मोटिवेशन आता है कुछ करने का। और जब भी हमें लगता है कि मतलब अंदर से लगता है कि अब हम थक गए हैं या कुछ ऐसा, तो अब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो हमें और आगे बढ़ने का और अचीव करने का जो होता है जुनून आता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। बहुत ही बढ़िया है। देखिए, पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ अरेंज करते हैं और वो चाहते हैं दिल से कि किसी भी हालत में बच्चे सक्सेस हो जाएँ, तो डेफ़िनेटली पेरेंट्स बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ें बताई इन्होंने। और देखिए, सीए जो है उसको लेकर मार्केट में बहुत सारी ऐसी रूमर्स होती है कि टफ है, टफ है, टफ है, लेकिन एक्चुअलिटी आप देखें, जो रिज़ल्ट आया है इस बार, कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। लगभग 52.5% रिजल्ट गया है। कैसे गया है? बोथ ग्रुप अपीयर हुए हैं जो स्टूडेंट्स, उनमें से बोथ ग्रुप निकल गए 12.5% और फर्स्ट ग्रुप 20% और सेकंड ग्रुप 20%। तो बोथ ग्रुप अपीयर होने वालों का रिजल्ट लगभग 52.5% रिजल्ट गया है। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट जिस एग्जाम का जाता है, तो वो टफ कैसे हो सकता है? तो किसी भी तरीके की मतलब हमको क्या है, हमेशा सीए को लेकर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि सीए टफ है। देखिए, हम करेंगे और इतना अच्छा रिजल्ट जा रहा है तो डेफिनिटली हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, सभी के लिए बेस्ट विशेज़ है। ओके, ऑल द बेस्ट।